नमस्कार साथियों, मेरे पास अभी कल से मैसेज आ रहे हैं कि सर आरपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो गलत दे रखे हैं और आप हमें ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड कराइए। लेकिन आज क्या है, हमारी सेमिनार है 11 बजे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वक्त निकाला है क्योंकि आज शायद अपना लास्ट डे है। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जालौर के चौहानों के ऊपर है, जिसको कि गलत मान लिया है आरपीएससी ने। ये बुक है राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा। ये विद प्रूफ भी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ मिल जाएंगे। इसके पेज नंबर 148 पर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि उदय सिंह के द्वारा ही मांडोर और नाडोल को हस्तगत करके जो जालौर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इसका प्रूफ मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी प्रकार एक मैंने तभी आपको बताया था कि पतंजलि और जो धर्म की बात थी उसमें उन्होंने एक आंसर को सही माना है, जबकि उसके दोनों आंसर सही हैं। कि जो इंडो ग्रीक शासक थे वो भी बौद्ध जैसे कहते हैं वैष्णव धर्म का अनुपालन कर रहे थे। ये झाड़ श्रीमाली की बुक है, ऑथेंटिक बुक है। और इसका पेज नंबर जो है अभी पेज नंबर 226 है। पेज नंबर 226 पर मैंने इसको बिल्कुल टाइप कर दिया है कि मौर्योत्तर काल में किस प्रकार इंडो ग्रीक्स के द्वारा भी जो है हेलियोडोरस का विदिशा गरुड़स्तंभलेख इसका मूल प्रमाण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो त्रिलिपीय सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए। आरपीएससी ने चस्टन माना है। मैंने उस दिन भी बताया था, देखिए मैं इस बुक को, इन बुकों को पढ़ता हूँ अपने सोर्स के लिए। ये प्राचीन भारतीय सिक्कों के ऊपर बुक है और स्पष्ट रूप से नेपान के विषय में दे रखा है। ये भी पेज मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है, ये बुक भी अपलोड कर दी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जोधपुर लीजेंड का मान लिया है, जो कि सरासर गलत है। अगर आप आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास ये डॉक्टर राम प्रसाद व्यास को देखेंगे तो इसका पेज नंबर है 29। इसमें स्पष्ट रूप से बता रखा है कि 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जोधपुर के मध्य संधि हुई थी उसमें जोधपुर को 1500 सैनिक देने थे, मगर वो सैनिक दे नहीं पाया। तो 1835 में 1500 सवारों के बदले में मान सिंह को 1,15,000 रुपए देने थे ब्रिटिशर्स को, और उस पैसे से जोधपुर लीजन का गठन हुआ था, जिसका भीलों के जो दमन है उससे कोई मतलब नहीं था। जो हमने बताया था कि ये पुष्टि कर रहा है उसकी, ये गलत मान रही है आरपीएससी, और जो हमने आंसर माना था खानदेश वाला वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया गया है। ये बुक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम विपिन चंद्रा की। इसका पेज नंबर 152 है। इसमें ये तो दे रखा है कि उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन ये नहीं दे रखा कि वो गिरफ्तार हुए थे या नहीं थे। और मैंने तब भी आपको बताया था कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अभी मेरे पास समय की कमी है, आपको मैं सोर्स बता देता हूँ। इंटरनेट आर्काइव पर फ्री में बुक अवेलेबल है, आप उसको अपने लैपटॉप फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल खंड 1 और पुस्तक के राइटर है नरहरि डी पारेख। बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है और भारत सरकार के द्वारा निकली हुई है। और इसमें आपको 100% ये मिला हुआ है कि जब जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी हो गई थी तो वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था, और फिर वल्लभ भाई पटेल ने सरकार को झुका दिया और दोनों में सम्मानपूर्वक समझौता हुआ। कहीं भी वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार नहीं हुए। धन्यवाद।